नोट के बारे में पता था, लेकिन हमारे से सुसाइड नोट के बारे में छुपाया गया। ये वो सुसाइड नोट है जिसपे ये नाम भी लिखा हुआ है संजय, ये साइन होंगे मेरे हिसाब में। मैं जो भी बात बोलूंगा ईमानदारी से बोलूंगा, सच्चाई से बोलूंगा, नेक नियत से बोलूंगा। इससे ज्यादा आरोप मेरे ऊपर जीवन में लग भी नहीं सकते। तो मैं कोई भी बात ना कहानी बनाऊंगा, ना कोई चालाकी करूंगा, ना कोई अलग तरह से मैं कोई बात कहूंगा। मैं जो भी कहूंगा सच्चाई कहूंगा और डंके की चोट पे कहूंगा। और सच तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल सच तो सामने आएगा। सच को कोई छुपा नहीं सकता। उसी कमेटी की मीटिंग में ये कहा गया था कि हो सकता है आरोपी आपके धरने पे ही हो सकता है। उन्होंने ये बात कही कंफर्मली कि जो भी है वो 2 किलोमीटर के दायरे में है। अब साथियों, हमने उनको ये आश्वस्त किया था कि भाई हमारी कमेटी हर तरह से आपका सहयोग करेगी। उन्होंने कहा हमारा जांच में सहयोग करिए ताकि हम इसका जल्दी खुलासा कर पाए। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। हमने आश्वस्त किया था, हमने मतलब पूरी कमेटी ने, पूरी, क्योंकि जो कमेटी लगभग 25 लोगों की थी, बातचीत करने के लिए मेरे हिसाब से 11 लोगों को भेजा गया था और मैं उस बातचीत में शामिल था। ये सारी बातें वहां हुई। कमेटी ने आश्वस्त किया कि बिना सच्चाई जाने हम जो है यानी कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आप जल्दी करिए। और उसी में कमेटी ने ये कहा था, चाहे अपराधी हमारे बीच से ही क्यों ना हो, उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो हम दूसरों के लिए मांग कर रहे हैं। अब साथियों, 16 तारीख की अगर हम बात करें, हमारी जो कमेटी थी, शाम को वहां से आने के बाद अनुशासन समिति बनी। 6 सरपंच उसमें लिए गए कि लोगों में आक्रोश बहुत है, हम जानते भी नहीं है कहां कहां से लोग आ रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो कोई बड़ी घटना हो जाएगी और पहले ही नुकसान हो रहा है और ज्यादा नुकसान हो जाएगा और बहन मनीषा को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। उस कमेटी ने 17 तारीख को सुबह ड्यूटी संभाली। और 17 तारीख को एक बात मैं इसके बीच में और बताना चाहूंगा। जब बहन मनीषा की, एक तो ये एसपी के साथ मीटिंग के लिए गए जिसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं थी। दूसरी बात, जो बहन मनीषा का वहां पे पर्स मिला था, उसी पर्स में सुसाइड नोट मिला था, लेकिन कमेटी को इस सुसाइड नोट के बारे में नहीं पता था और ना ही एसपी ने हमें सुसाइड नोट के बारे में बताया था। लेकिन सुसाइड नोट मिला था, ये बात मनीषा के पिता को पता थी। और उस सुसाइड नोट में शायद देखा भी होगा, मनीषा के पिता ये शायद साइन भी ले रखे हैं पुलिस ने। और फिर उसकी हैंडराइटिंग ये भी दिखा दो आप, ये देख लो आप। ये वो सुसाइड नोट है, ये वो सुसाइड नोट है जिसपे ये नाम भी लिखा हुआ है संजय, ये साइन होंगे मेरे हिसाब में। और ये तारीख है। ये वो सुसाइड नोट है जो हरियाणवी लैंग्वेज में है और इंग्लिश में इसको लिख रखा है। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि भाई कोई सुसाइड नोट भी वहां पे मिला है। तो साथियों, परिवार को सुसाइड नोट के बारे में पता था, लेकिन हमारे से सुसाइड नोट के बारे में छुपाया गया। ना हमें पुलिस ने बताया। और मैं ये मानता हूं कि अगर हमें जब ये पता लगा था सुसाइड नोट के बारे में 17 तारीख को, तो सबसे पहले ये बात कहने वाला मैं हूं कि भाई हमें इसमें साजिश की बू आ रही है। अगर सुसाइड नोट था तो फिर पुलिस ने उसको क्यों नहीं बताया? वो सच्चा था कि झूठा था, ये बात तो बाद में हैंडराइटिंग मैच होने के बाद हो जाता। लेकिन